स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे शुक्र का सबसे प्रभावशाली रत्न ओपल। ओपल बहुत खूबसूरत रत्न होता है और शुक्र को बलवान करता है। और कुंडली में यदि शुक्र आपका बलवान है, मजबूत है, तो आपके जीवन में कभी सुख वैभव की कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, विषय बड़ा रोचक है, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि ओपल के साथ यदि आप गोमेद रत्न को धारण करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि गोमेद राहु का रत्न है और बड़ा ही प्रभावशाली रत्न है। जीवन में यदि अचानक कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, तो उसका कर्ता धर्ता राहु होता है। तो आप लोग यदि ज्योतिष से कोई जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष से जुड़ी, तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी प्रकार का रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ओपल रत्न की, और ओपल के साथ गोमेद रत्न धारण करने से आपको किस तरह से लाभ पहुंचना है। ओपल रत्न धारण करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष रत्नों को धारण करना बेहद शुभ माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। ओपल पहनने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं और समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। किन लोगों को ओपल धारण करना चाहिए और इसे पहनने से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम आप लोगों को सावधानी के साथ पूरा चर्चा करेंगे। ओपल रत्न को माणिक, मोती और मूंगा के साथ कभी नहीं पहनना चाहिए। इस रत्न को नीलम और गोमेद के साथ धारण किया जा सकता है। ओपल रत्न को हमेशा चांदी की अंगूठी में ही पहनना है या चांदी के लॉकेट में पहनना है, और शुक्रवार के दिन इंडेक्स में फिंगर में पहनना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इस रत्न को पहनने से पहले गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध जरूर कर लें, और शुद्ध करने के बाद अंगूठी को सफेद कपड़े पर रख दें। इसके बाद ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः की कम से कम एक माला जाप करिए, और अधिक में अधिक आप जितना करें उतना अच्छा है। ओपल पहनने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं। फिल्म, फैशन डिजाइनिंग, कला और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह रत्न बहुत ही लाभकारी माना गया है। और ओपल पहनने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जातक के जीवन में हर भौतिक सुखों की भरमार होती है। आपके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा, मन शांत रहेगा और निगेटिविटी दूर रहेगी। अब यदि आप ओपल के साथ गोमेद धारण कर रहे हैं तो आपको क्या लाभ है, आइए जानते हैं। ओपल रत्न पहनने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और वहीं गोमेद को धारण करते हैं तो राहु मजबूत होता है। गोमेद पहनने से पहले आप एक बार कुंडली जरूर विश्लेषण करवाइए, लेकिन यदि आपको गोमेद सूट कर गया तो राहु सभी प्रकार के दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है। ओपल रत्न पहनने से जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आती है। वहीं गोमेद वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ओपल रत्न को चांदी की अंगूठी में पहनना है, और गोमेद को भी आपको चांदी की अंगूठी में पहनना है। मध्यमा अंगुली यदि आप बाएं हाथ की
लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली में आप इसे धारण करिए और आप शौच के समय इस पत्थर को आपको उतारना नहीं है, क्योंकि मूलाधार चक्र पर राहु का अधिकार होता है और शौच के समय गोमूत्र को मूलाधार चक्र के साथ स्पर्श जरूर करा देना चाहिए। इसके बाद आप अंगूठी की साफ सफाई कर दो। आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको एक अपना सुझाव दे रहा हूं। ओपल और गोमेद अलग अलग ग्रहों से जुड़े हैं, लेकिन शुक्र का सबसे प्रिय ग्रह राहु है और दोनों में मित्रवत संबंध होते हैं, अनुकूलता है। ओपल और गोमेद की ऊर्जाएं संगत नहीं हैं और उन्हें एक साथ पहना जाना बहुत ही लाभकारी है, बशर्ते कि दोनों ही कुंडली के लिए फलदायी साबित हो रहे हैं। तो इसके लिए इन दोनों को पहनने के पहले एक बार कुंडली का बारीकी से विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। किसी भी चीज का यदि लाभ है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। ओपल रत्न, जिसे सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है, न केवल इसकी अद्वितीय रंगों की बारीकियों के लिए प्रसिद्धि है, बल्कि इसके विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय फायदों के लिए भी माना गया है। मानसिक शांति, आत्मविश्वास, सृजनात्मकता में वृद्धि, कई तरह से आपको लाभ ये देते रहेगा। जो लोग कला, संगीत, रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, ओपल रत्न पहनने से जीवन में समृद्धि, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके साथ ही यह रिश्तों को मधुर बनाता है और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और ओपल रत्न के फायदे न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए होते हैं, बल्कि ये आपको कई तरह से और लाभ दे सकते हैं। और इसमें कुछ संभावित नकारात्मक प्रभाव हैं। यदि ओपल को सही तरीके से नहीं पहने, सही अंगुली में नहीं पहने, तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। और इसके अंदर कई चीजें हैं जो आपके अंदर एक प्रतिभा और आभा छिपी हुई है, जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन आपको स्थान नहीं मिल पा रहा है। एक बहुत अच्छा संगीतकार है, एक बहुत अच्छा गीतकार है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को किसी को दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई देखने वाला मिल नहीं रहा है। तो यदि ऐसे लोगों को ओपल पहना दिया जाए तो वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला को समाज के सामने, लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये आपके अंदर छिपी हुई कला को बाहर निकालता है। कलाकारों और लेखकों के लिए यह रत्न विशेष रूप से लाभदायक माना गया है। नए विचारों, नई प्रेरणा को प्रवाह देने में ये बहुत अच्छा काम करता है और हमेशा आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देते रहेगा। यह रत्न आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज की यात्रा में भी सहायक है। बात करें यदि हम चक्र संतुलन की, तो हर रत्न का किसी एक चक्र के साथ संबंध होता है, लेकिन ओपल एक ऐसा रत्न है जो आपके सभी चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है। विशेष रूप से मूलाधार और सहस्रार चक्र पर इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है और ये पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे भोजन का बेहतर अवशोषण होता है। और इस रत्न को त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे एक्जिमा और मुहासों में भी राहत देने वाला माना गया है। आंखों का भी रत्न इसे माना गया है। ओपल आंखों की रोशनी बढ़ाने में और नेत्र रोगों से बचाव में भी सहायक माना गया है और खास करके ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत कर देता है। कैल्शियम की उपस्थिति के कारण यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है और इसके कई ज्योतिषीय महत्व हैं। ओपल तुला राशि का रत्न माना जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, जो प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का कारक है।
कुंडली में शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए ओपल से बेहतर कोई स्टोन या कोई विकल्प नहीं होता है। और ओपल रत्न को अपनी सुंदरता और ज्योतिषीय महत्व के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है क्योंकि शुक्र ही प्रेम और सौंदर्य और धन लाता है। ओपल के कुछ संभावित नुकसान भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों की मान्यता है ओपल पहनने से व्यक्ति लगातार बीमार पड़ सकता है, शरीर पीला पड़ सकता है और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है यदि ओपल आपको सूट नहीं किया तो। इसके लिए ओपल धारण करने के पहले ज्योतिषीय परामर्श आप जरूर लीजिए और किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लीजिए जो आपको सही गाइडलाइन दे सकें और फिर आप ओपल पहनिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और ये प्रेम संबंधों को बढ़ाता है। वैवाहिक जीवन में ये समस्या पैदा हो गई है, झगड़े और गलतफहमियां बढ़ गई हैं, तो उसे ये दूर कर देगा। और इसके कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य का मानना है कि ओपल पहनने से व्यक्ति चिंतित और उदास महसूस कर सकता है। अगर ओपल को गलत तरीके से या अनुपयुक्त समय पर पहना जाए तो यह कुंडली में अशुभ फल भी दे सकता है। तो कुंडली में अगर आपको शुक्र ग्रह पहले से ही कमजोर हो तो ओपल पहनने से स्थिति और खराब हो सकती है। यदि आप शुक्र नीच का है या शुक्र किसी वजह से आपका मार्केस है तो ऐसी स्थिति में ओपल पहनने की सलाह नहीं दी जा सकती है। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो ओपल पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लीजिए, अन्यथा उस बीमारी को और बल मिल सकता है। और इसके साथ साथ इसे खरीदने के समय में आप किसी अच्छे दुकानदार से आप इसे खरीदिए क्योंकि बाजार में ओपल की कालाबाजारी बड़ी तेजी से चल रही है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि असली है या नकली है। इसके लिए यदि आप सही स्टोन पहनते हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक अंगुली पर ग्रहों के एक विशेष संबंध होते हैं, इसलिए किसी भी रत्न को पहनने से पहले सही अंगुली का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओपल रत्न को आमतौर पर अनामिका या अंगूठे के बगल वाली अंगुली यानी कि तर्जनी इंडेक्स में पहनने की सलाह दी जाती है। अनामिका अंगुली शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है और ओपल भी शुक्र ग्रह का रत्न है। इस उंगली में पहनने से शुक्र मजबूत होता है और व्यक्ति को इसके सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। और अनामिका अंगुली को रिश्तों और प्रेम की उंगली भी माना जाता है, इसलिए ओपल को इस उंगली में पहनने से व्यक्ति के रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रेम जीवन सुखद होता है। और ओपल एक सुंदर और शक्तिशाली रत्न है जिसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। इसे सही विधि से, सही में नियमों से और सही समय पर यदि आप धारण करेंगे तब आपको ये पूरा लाभ देगा और आपको इतना लाभ देगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। सदैव आप खुशहाली में जीवन जिएंगे, कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा आपके जीवन में। और खास करके वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए तो ये अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसे यदि नीलम के साथ पहना जाए तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लेकिन यदि इसे गोमेद के साथ पहना जाए, ओपल को कभी भी लेफ्ट हैंड में धारण नहीं करना है क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है। इसके लिए हमेशा इसे दाहिने हाथ में ही धारण करना है और गोमेद को आपको बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में धारण करना है। फिर आप देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार आता है। आपके हर सपने साकार होंगे, हर सपने पूरे होंगे। ओपल रत्नों को खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह प्राकृतिक और शुद्ध हो और इसका वजन कम से कम 5 कैरेट से ऊपर रहे। इसके ऊपर आप चाहे जितना पहन सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चमकीला अगर देखने में ओपल हो रहा है तो वो डाउटफुल रहता है। इसके लिए मीडियम फायर का ओपल यदि आप पहन रहे हैं इंद्रधनुषी चमक की तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और इसे सदैव सूर्योदय के समय ही
आप सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर इसे आप धारण कर लीजिए। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा और आप सदैव सुखी रहेंगे। ओपल बड़ा ही चमत्कारी रत्न है और इसकी साफ सफाई का आप नियमित ध्यान रखिए, रख रखाव का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक पत्थर होता है, हल्की सी टकराहट पे ये टूट भी सकता है। तो इसके लिए महंगा रत्न है, इसे आप खरीदते हैं, पहनते हैं तो इसको सावधानी पूर्वक पहनिए कि इसकी सुरक्षा करना भी आपकी एक जिम्मेदारी है, तभी आप इससे लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।